देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। एक तरफ जहां पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के बयानबाजी के बाद भड़के बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है ना आरएसएस का मुखौटा है। आरएसएस अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित का काम करती है, जनता की सेवा करती है। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा, राष्ट्र की सर्वोपरि के लिए वो अपना काम करती है, निस्वार्थ भाव से काम करती है। तो इतना भी नहीं पता है जिनको कि एक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन जो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहता है, बिना कोई कारण का, बिना कोई मतलब का, बिना कुछ स्वार्थ का, और भारतीय जनता पार्टी तो देश की सेवा के लिए काम कर रही है। तो इतना भी उनको नहीं मालूम है। अरे आप, लालू की पार्टी है क्या भारतीय जनता पार्टी, जो केवल सत्ता प्राप्त करता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, संपत्ति बनाने के लिए, संपत्ति को छुपाने के लिए? यह सबको पता है। अब वो बोल रहे हैं लालू यादव, तो हंसी आती है और जनता हंसती है उन पर। जिस लालू यादव को जब भी सत्ता प्राप्त हुआ है तब केवल जो है से अपने लिए काम किया। बात करेंगे अगड़ा पिछड़ा, बात करेंगे शोषित दलित कमजोर तबके की, और उन लोगों का कभी हित नहीं करते हैं, केवल हित करते हैं तो अपना। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। तेजस्वी यादव में कोई योगदान है क्या राजनीति में? केवल लालू यादव के पुत्र हैं। उनकी पार्टी के अंदर में कई सारे नेता थे, पुराने नेता थे, बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, लेकिन उन लोगों को कभी महत्व नहीं मिला। अगर मिला महत्व, तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी, मीसा भारती, इन्हीं लोगों को जो है, तो यही उनकी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना लालू कर रहे हैं, यह हास्यास्पद स्थिति है। अच्छा सर, नीतीश कुमार बोल रहे हैं तो ओवैसी को बीजेपी बुलाती है, मतलब जितना भी ओवैसी अपना कैंडिडेट रहता है। अरे ओवैसी तो उन्हीं का काम कर रहा है। उनके विधायक जीत के आते हैं, कहां जाते हैं? उनके पास जाते हैं। तो आपस में मिली भगत है कि वोट का बंटवारा ना हो। अगर कोई नाराज है वोट, अल्पसंख्यक लालू यादव को बहुत नजदीक से देखा है, पहचाना है कि वो केवल डरा करके अल्पसंख्यकों का वोट लेते हैं। उनको आज तक कभी न कांग्रेस ने कुछ किया अल्पसंख्यकों के हित के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनका विकास के लिए, उनके लोगों का मुख्यधारा में जोड़ने के लिए। उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा कि भाजपा आएगी तो तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। भाजपा आ गई, और आई ही नहीं, दोबारा आई। और उसके बावजूद जितना काम अल्पसंख्यक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज तक नहीं किया। इसलिए उनको आज फिर डरा रही है अल्पसंख्यकों को कि भाजपा को तुम्हारा नुकसान करेगा। उनके वोट बटे नहीं, इसलिए अलग अलग पार्टियां खड़ी किए हैं। ओवैसी अगर पार्टी खड़ी है तो वो लालू और उन महागठबंधन के ही काम कर रही है। अच्छा, आरोप, कुछ महागठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह फिर से आए हैं, किसानों को ठगने के लिए आए हैं, और ये पूरा जुमलाबाजी चल रहा है। ये पता नहीं है देश के अंदर में आजादी के बाद आज तक लोग जो है से केवल जो है से बात करते थे किसानों की, गांव की, गरीब की, मजदूर की। लेकिन पहली ऐसी सरकार एनडीए की सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो किसानों के हित के लिए काम किया। उन्होंने ध्यान देने का काम किया, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, किसानों के समस्याओं को दूर करने का, किसानों की आमदनी को दुगना कैसे हो, इस पर विशेष जोर दिया गया। आज किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति वर्ष बिना कोई निबंधन के, कोई शुल्क लिए और दिया जा रहा है। इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है? उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम किया गया है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी में सब लीडर नहीं, डीलर है। तेजस्वी यादव को पता है ना ज्यादा कि उनके पार्टी में सारे लोग पिछलग्गू हैं और केवल तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी यादव तो अपने महागठबंधन में किसी को नहीं पूछते हैं, किसी को नहीं चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, खड़ा नहीं होने देता है। डीलर जो है से पता है ना कि क्या डीलर करते हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने,
आज 54 संपत्ति का उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का इनकम टैक्स का जांच चल रहा है, कहां से लाए हैं? तो ये तो पता है जनता को कि कौन डीलर है और कौन लीडर है। बस आखिरी क्वेश्चन सर, ये बताइए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जीवन भर महागठबंधन हम नहीं छोड़े, महागठबंधन के साथ रहेंगे जीवन भर। अरे रहे, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है एनडीए में। एनडीए अपने बलबूते पर है और आगे 24 का लोकसभा चुनाव भी एनडीए लड़ेगी और 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार की जनता नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी और 25 में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। ये आज मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक सवाल और भी है सर, एक छोटा सा सवाल है कि राजद प्रवक्ता आपसे एक और सवाल जवाब मांग रहे हैं कि पूरे 1300 किसानों की हत्या हुई, मतलब 1300 किसान मारे गए और किसान सम्मान समारोह आप लोग कर रहे हैं, तो इस जवाबदेही कौन लेगा? हत्या की जवाबदेही कौन लेगा? 1300 किसान जो किसान आंदोलन किसान आंदोलन वैसे लोगों का जमावड़ा था, वो कोई ओरिजिनल किसान नहीं थे, प्रायोजित था। ये जानबूझ कर करके किसानों के हित के लिए जब देश के अंदर में काम किया जा रहा था तो कैसे जो है से किसान उनके काम हो जाए, इसलिए जो है से इसलिए वो लोग वो बरगलाने के लिए किसानों के हित के लिए बिल को वापस करा रहे थे। जो बिल बना था वो किसानों के हित के लिए बना था। जब लंबा आंदोलन चला, उनको समझ में वो बिल नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बिल को वापस लिया कि जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी और किसानों को समझ में आ जाएगी उस दिन फिर से बिल लाया जाएगा। लेकिन ये लोग किसानों का हित नहीं चाहते हैं। बिचौलिए जो लोग उसके जमाखोर थे, किसानों के माल को लेकर करके उनके उपज को जो औने पौने दाम में खरीद कर करके बाजारों में बेचते थे, वैसे लोगों का एक जमावड़ा था, उसमें कोई किसान का आंदोलन नहीं था। तो सुना आपने क्या कुछ कहा बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। उन्होंने कहा कि जो आरजेडी के तेजस्वी यादव है वह तो उन पे खुद कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहते हुए निशाना साधा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश प्रेम न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।